पापानकुशा एकादशी का व्रत जो भी पुरुष स्त्री करता है और कथा सुनता है, उनके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सारे दुख हरते हैं, पापों का नाश करते हैं और पाप कर्म से बचाते हैं। इसलिए कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं है फिर भी कथा सुनना चाहिए। जो भी श्रोता इसे सुनना है, भगवान उसके सारे कष्ट को और पाप को दूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। उसके पहले राधे राधे, जय माता दी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के लिए बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। सदैव अपने जीवन में पाप कर्म करता था। लूट पाट और अहिंसा से उसकी जिंदगी बीतती थी। पूरा जीवन अपना गलत संगति और गलत काम में ही बिता दिया। और जब उसका अंतिम समय आया और यमराज के दूत जो उसको लेने के लिए आए, तब यमदूत कहने लगा कि बहलिया, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम कल तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत ही भयभीत हो जाता है और वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में जाता है। महर्षि अंगिरा से कहता है, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। ऐसा कहकर महर्षि के चरणों में गिरकर रोने लगता है। और फिर बहलिया कहता है, हे महर्षि, मैंने जीवन भर पाप ही किया है और पाप से ही अपनी ज़िंदगी बिता दी है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, मेरे पाप हैं कट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बहलिया की निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे बताया कि तुम अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का व्रत करके विधि पूर्वक से पूजा करना। महर्षि अंगिरा के बताए अनुसार उस बहलिये ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एकादशी पापानकुशा एकादशी का व्रत किया और फिर सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और फिर इसी पूजा के और व्रत के बल से वह विष्णु लोक को पहुंच गया। और फिर यमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आए तो यह चमत्कार देखकर वह उसको बिना लिए ही चले गए। और इस तरीके से बहलिया जो था, सभी पाप कर्म करते हुए भी अपने व्रत और पूजा विधि की वजह से विष्णु लोक को पहुंच गया और मोक्ष की प्राप्ति हुई, जहां उसकी आत्मा परमात्मा से मेल हो गया। इसलिए यह व्रत किया जाता है। जो भी भक्त इसे श्रद्धापूर्वक करता है या फिर कथा सुनता है, उनके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सभी पापों को काटती हैं और पापों से मुक्त करते हैं और पापों के राह पे चलने वालों को भी रोकते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस कथा को शेयर करें, जिसका आधा पुण्य आपको भी मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।